बीएससी एजी कोर्स के तहत सेकंड सेम के सेकंड यूनिट में मैं आज आपको कीट के सिर के उपांग यानी अपेंडिक्स ऑफ हेड के बारे में बताना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले कीट के सिर के उपांग। कीट के सिर के उपांग में एक जोड़ी संज्ञका पाई जाती है। आज हम आपको एंटीनी एवं संज्ञका के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहते हैं। एंटीनी क्या होती है? सबसे पहले एंटीनी के बारे में पढ़ने से पहले हमें एंटीनी के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। एंटीनी क्या होती है? एंटीनी एक, जैसे पहले टेलीविज़न चलते थे, प्रत्येक घरों की छत पर एंटीना लगा रहता था। एंटीना शब्द एंटीनी से ही विकसित हुआ है। आज भी है वही, मोबाइलों में भी टावर, टेलीविज़न भी अब उसको थोड़ा बड़े रूप में बना दिए गए हैं। जैसे टावर, जिस प्रकार से टेलीविज़न में आवाज़, चलचित्र सब कुछ देखने के लिए जितना महत्व एंटीना का होता था, उतना ही महत्व कीट को अपना जीवन पूरे प्रकार से संचालन के लिए एंटीनी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जैसे उसमें एंटीना में भी एक छोटी छोटी चुम्बक लगाई जाती थी, चुम्बक का भी उसमें अपना महत्व होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एंटीनी में के एक पार्श्व में, पेडिसल के एक पार्श्व में छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, जिनको संवेदी अंग कहते हैं। ये तो आपको एंटीना के बारे में बता दी गई। एंटीना शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये एंटीनी से लिया गया है। ठीक है। एंटीनी कीटों के सिर के सामने उसके मध्यांतर पर एक जोड़ी पाई जाती है और यह बहुखंडी होती है, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला स्कैप, सेकंड पेडिसल, थर्ड फ्लैजेलम। स्कैप यह एंटीना का सबसे पहला पार्ट होता है जो सिर के साथ जुड़ा रहता है और यह छोटा रहता है। एक खंडी भी होता है, यह अधिक ज़्यादा विकसित भी नहीं होता है। नेक्स्ट पेडिसल, यह संज्ञका का दूसरा खंड होता है जो आकार में छोटा होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में सेंसोरी ऑर्गन्स कहते हैं। इन अंगों की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसलिए इनको मुख्य रूप से जोहानसन के अंगों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इन अंगों की खोज की थी। जैसे अभी हमने पहले आपको बताया था कि एंटीना में एक चुम्बक लगी होती है। जो चुम्बक का वर्क होता है, जो चुम्बक का कार्य होता है, वही सेम एंटीनी में संवेदी अंगों का कार्य होता है। यदि कहीं एंटीनी में संवेदी अंग नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से उपयोगी और कारगर सिद्ध नहीं हो सकता। थर्ड पार्ट आता है फ्लैजेलम। यह एंटीनी का सबसे अंतिम और आखिरी खंड होता है, जिसे तीसरा खंड भी कहते हैं, और यह बहुखंडी होता है। कीटों की विभिन्न वर्गों एवं जातियों के अनुसार इनकी आकृति विभिन्न रूपों में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाती है। फ्लैजेलम यह एक खंडी भी हो सकता है, 2 खंडी भी हो सकता है और 100 से भी आगे कई खंडी भी हो सकता है। ये आपको हमने जैसे बताया कि यह विभिन्न इंसेक्टों में अपनी अपनी आकृति इसके विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट इसके संज्ञका के कार्य, फंक्शन ऑफ एंटीनी। कीटों में संज्ञका के निम्नलिखित कार्य होते हैं।
हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, स्पर्श ज्ञान। स्पर्श ज्ञान इसका प्रमुख कार्य होता है, इसकी सहायता से कीट अपना रास्ता एवं भोजन इत्यादि का पता लगाता है, या रास्ता या भोजन का ज्ञान होता है। यदि कहीं कीट के एंटीनी नहीं है तो उसको रास्ता का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, स्वाद ज्ञान। इसके द्वारा कीट में भोजन खाने योग्य है या नहीं है, इसका भी ज्ञान कीट को एंटीनी के द्वारा ही होता है। जैसे कॉकरोच, भोजन खाने योग्य है नहीं है, उपयोगी है, कैसा है, इसका पूरा ज्ञान उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका भी ज्ञान स्वाद ज्ञान होता है। नेक्स्ट, गंध ज्ञान। कुछ अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान भी संज्ञका को एंटीनी के द्वारा ही होता है, कीटों को एंटीनी के द्वारा ही होता है, जिसमें घृणा रोम पाए जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट, श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान से मतलब होता है सुनने का ज्ञान। इंसेक्टों के कान नहीं होते हैं। श्रवण ज्ञान यानी सुनने का ज्ञान भी उनको एंटीनी के द्वारा होता है। जैसे कीटों में ध्वनि का ज्ञान संज्ञका के द्वारा ही होता है, इसीलिए इसमें संज्ञका बहुत उपयोगी कीट का पार्ट होता है। नेक्स्ट, अन्य ज्ञान। अन्य ज्ञान में कुछ कीटों में संज्ञका के रूपांतरण हो जाने के बाद, जैसे आपको हमने बताया था फ्लैजेलम कई कीटों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी एंटीनी विभिन्न रूपों में, विभिन्न संरचनाओं में रूपांतरित और परिवर्तित हो जाती है, और परिवर्तन होने से उनके कार्यों में वृद्धि हो जाती है। कार्यों में वृद्धि होना जैसे शिकार पकड़ना, शिकार पकड़ने का भी ज्ञान कीट को एंटीनी के द्वारा ही होता है। इसके अलावा नर एवं मादा कीटों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का भी ज्ञान कीटों को एंटीनी यानी संज्ञका के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख कार्यों का वर्णन हमने यहाँ पे एंटीनी के किया है। इसके साथ में उदाहरण के लिए एक संज्ञका का वर्णन भी हमने कर रहा हूँ। वैसे तो ये कई रूपों में रूपांतरित होती, 16 प्रकार के रूप हैं, पर भी हमने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के लिए सूकाकार का एग्जाम्पल दिया है। सूकाकार यानी सेटेशियस। सेटेशियस क्या होता है, सबसे पहले अपने को सेटेशियस मालूम कर लेना चाहिए। इतना प्रकार से पढ़ना, याद करना, 16 प्रकार की एंटीनी याद करना ये संभव नहीं। ये उनमें सबसे पहले ये देखना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है। सेटेशियस यानी सूकाकार। सूक क्या होता है, एक जैसे शरीर में बाल होते हैं, बालों की संरचना जिस प्रकार से होती है, बालों की संरचना आपने भी देखा होगा, शुरुआती मोटा होता है और धीरे धीरे अंततः वो पतला होता चला जाता है। जैसे एक और एग्जांपल के लिए आपको समझाएं, सूक यानी कांटा। कांटे की संरचना भी आप देखोगे, शुरू में मोटा होगा और धीरे धीरे अंतिम की ओर पतला होता चला जाएगा। वैसी ही संरचना, सेम वही संरचना यहाँ पे सूकाकार एंटीनी की होती है यानी सेटेशियस। यह संज्ञका रोम की तरह होती है। रोम यानी शरीर के बाल की तरह होता है, जिसका आधारीय भाग मोटा होता है और क्रमशः यानी ऐसा नहीं कि बीच में मोटा फिर पतला फिर मोटा पतला, ऐसा नहीं। क्रमशः यानी सने धीरे धीरे पतली होती चली जाती है ऊपर की ओर यानी अंतिम की ओर, और अंतिम खंड एकदम पतला और नुकीला होता चला जाता है, और यह एक सूकाकार जैसी संरचना उत्पन्न हो जाती है या विकसित हो जाती है। इसीलिए इसको हमने एक डायग्राम के तहत भी समझाया है। डायग्राम में देखो इस पार्ट, जैसे एंटीनी का डायग्राम हो, 3 पार्ट्स हमने आपको शुरुआत में बताए थे, स्कैप, पेडिसल, फ्लैजेलम। स्कैप भी देखो इसका एंटीनी में, इसका एग्जाम्पल भी हमने समझाया। कॉकरोच तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे कीट होते हैं उनमें यह पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ऐसे इंसेक्टों का
ऐसे इंसेक्टों का एग्जाम्पल है जो आसानी से देखे और पहचाने जा सकते हैं। कॉकरोच हर जगह, घर में, खेत में, खलिहान में, कहीं भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो उसको देखने में छात्र एवं छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अभी मान लो इस समय बहुत से इंसेक्ट ऐसे रहते हैं जो सीजनली रहते हैं। सीजन आने के बाद वो इंसेक्ट सीजन आने के बाद ही दिखाई देते हैं, उसके पहले वो कीट दिखाई नहीं देते हैं। तो उस समय पे क्या रहती है, हमारे छात्र एवं छात्राओं को उन पर रिसर्च और खोज करने में समस्याएं आती हैं, पहचानने में समस्याएं आती हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के इंसेक्टों का हमने विशेष करके ध्यान रखा है। इसमें कॉकरोच का एग्जाम्पल हमने दिया है। कॉकरोच आपको कहीं खेत में भी नहीं जाना, तो घरों में भी आसानी से देखे जा सकते हैं। इसका सबसे पहला भाग होता है एस्केप। एस्केप देखो इसमें स्पष्ट समझाया गया। एस्केप थोड़ा सा बड़ा होता है, जो इंसेक्ट के सिर के साथ जोड़ा रहता है। इसके बाद पेडिसेल। पेडिसेल यह है सेकंड पार्ट होता है, जो सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद फ्लैजेलम। फ्लैजेलम देखो इसमें कई खंडी है, 1 2 3 4 5 6 7, वो कई खंडी हो सकता है, 100 से भी ऊपर हो सकते हैं। वो अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अब ये जानकारी संघका के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाई। थैंक्स छात्र एवं छात्रा। नमस्कार।